हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इससे पहले के क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे कि उनको सभी क्वेश्चंस के क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 11 है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So, गोपी एक शॉपकीपर के पास जाता है और अपने एक्वेरियम के लिए वहां से कुछ फिश परचेज करता है। शॉपकीपर ने एक टैंक में कुछ फिश कंटेन की हुई हैं, जिनमें से 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। सपोज गोपी जो फिश लेता है, परचेज करता है, वो मेल फिश है, तो हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले टोटल आउटकम्स जो है वो फाइंड करते हैं। सो मेल फिश कितनी है यहां पर, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल्स टू 8। सो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल फिश इक्वल्स टू 5 मेल फिश प्लस 8 फीमेल फिश। टोटल फिश हुई 5 प्लस 18 13। सो ये होंगे इसके टोटल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी पूछी है यहां पर मेल फिश की। इफ गोपी बाइज द मेल फिश, अगर गोपी मेल फिश बाई करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहां पर, मेल फिश कितनी है 5। ये मेल फिश जो 5 है ये इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इवेंट। सो नंबर ऑफ मेल फिश इसका इवेंट होगा, क्योंकि फेवरेबल इवेंट होगा, क्योंकि इसमें जो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या कंसिडर किया हमने, मेल फिश, क्योंकि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स मेल फिश अपॉन टोटल फिश इक्वल्स टू मेल फिश 5 है, टोटल फिश 13 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश विल बी 5 अपॉन 13। ये इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्वेश्चन भी इजी है बट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इजी होते हैं। सो आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां एक स्पाइनिंग व्हील है जिसमें 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स यहां मेंशन है, इस पर रिटन है। सो इसको स्पाइन करने पर ये एरो जिस पॉइंट पर आता है वो चांस होता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, सभी इक्वली लाइकली हैं। सबका जो टर्म्स है इसका, जैसे 1 1 टाइम आया है, 2 1 टाइम आया है, 3 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है और 8 भी 1 टाइम है। तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, क्योंकि सब 1 टाइम यहां पर अपीयर हैं इस स्पैनिंग व्हील पे। सो इसमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। सपोज इसको स्पैन करते हैं, सो ये एरो किस पर आके रुकता है। सपोज इट विल पॉइंट एट, एरो विल पॉइंट एट 8। फर्स्ट पार्ट में 8 पर रुकता है। सपोज 8 कितने टाइम आया है, 1 टाइम। सो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसके लिए 1। एन ओड नंबर, सपोज ये एरो ओड नंबर पे आके रुकता है। सो जैसे कि ओड नंबर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। सो मेंशन नहीं है कि किस नंबर पे,
यहां पर मेंशन है ओड नंबर पर। सो पॉसिबिलिटी 1, 3, 5 और 7 की इक्वली लाइकली है, वो किसी भी पॉइंट पे आके रुक सकता है। सो इसके लिए इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4, 1, 3, 5, 7 फेवरेबल आउटकम्स 4 होंगे और टोटल आउटकम्स तो इसके 8 है क्योंकि 8 नंबर मेंशन है इस स्पैनिंग व्हील पे। थर्ड पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2। सपोज ये एरो किसी ऐसे नंबर पे आके रुकता है जो कि ग्रेटर देन 2 है। सो 2 से ग्रेटर नंबर इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 2 से ग्रेटर 6 नंबर्स हैं। सो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे 6 क्योंकि ये 2 से ग्रेटर किसी भी नंबर पे आके रुक सकता है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड लास्ट पार्ट है इसका ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। सो 9 तो इसमें है नहीं और 9 से लेस देन सभी नंबर्स है क्योंकि 1 से लेकर 8 तक नंबर है, 1 अप टू 8। सो सभी नंबर्स में से किसी नंबर पे आके भी एरो पॉइंट कर सकता है। सो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर लेस देन 9, 1 से लेकर 8 तक 8 होंगे, किसी भी नंबर पे आके पॉइंट कर सकता है एरो। सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स भी 8 होंगे और टोटल आउटकम्स भी 8 होंगे। सो 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 नहीं 8 अपॉन 8 और 8 अपॉन 8 की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और ये श्योर इवेंट होती है। जितने नंबर्स हैं इसमें उनमें से किसी पर भी ये एरो आके पॉइंट कर सकता है। सो आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स ही इसके होंगे टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर्स इक्वल्स टू 8, 1 से लेकर 8 तक इसके टोटल नंबर्स हैं। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इफ एरो पॉइंट एट 8। फर्स्ट है इफ एरो पॉइंट एट, इफ एरो पॉइंट एट 8। अगर एरो 8 पर, ये टोटल आउटकम्स भी 8 है इसके, 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स हैं और एरो भी फर्स्ट पार्ट में 8 पर आके पॉइंट करता है। सो इफ एरो पॉइंट एट 8 और 8 की क्वांटिटी 1 है, 8 की क्वांटिटी 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 8। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। फिर नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है एन ओड नंबर। सेकंड पार्ट में ओड नंबर, एन ओड नंबर। सो पहले हम यहां लिखेंगे कि ओड नंबर कितने हैं। ओड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। सो 1, 3, 5, 7 में से किसी पॉइंट पर भी एरो आके पॉइंट कर सकता है, ऐड कर सकता है। सो ये कितने आउटकम्स हैं, ये टोटल 4 है। सो इनमें से किसी पर भी पॉइंट कर सकता है एरो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी इसके लिए पॉइंट एन ओड नंबर के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 4 होंगे क्योंकि ये ओड नंबर 4 है इसमें, अपॉन टोटल आउटकम्स 8। और इसको हम सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 अपॉन 2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन में पूछा है 3 पार्ट में ए नंबर ग्रेटर देन 2। 3 में ए नंबर ग्रेटर देन 2 ये हमें शो करना होता है इसमें, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में, हाफ मार्क्स में ये होता है, हाफ मार्क्स में इसका 1.5 में इसका प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें इसको भी डिटेल में यहां पर शो करना है। ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। सो 2 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये सब 6 आउटकम्स है, 6 नंबर है, ये सब 6 नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स जो नंबर ग्रेटर देन 2 हैं, 2 से ग्रेटर नंबर अप टू 8 6 है और अपॉन टोटल आउटकम्स 8 है। सो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 होगी प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 2 की थर्ड पार्ट की। अब इसका लास्ट पार्ट है ए नंबर
less than 9, a number less than 9. Fourth part, a number less than 9, less than 9. सो इसके जो टोटल आउटकम्स हैं उन सभी में लेस देन 9 जो नंबर्स हैं वो सभी लेस देन 9 है, क्योंकि 1 से अप टू 8 तक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर है 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स भी 8 है और टोटल आउटकम्स भी 8 है. फेवरेबल आउटकम्स भी 8 है, टोटल आउटकम्स भी 8 है. सो 8 से 8 कैंसिल और प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी. सो इस तरह से हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. जो क्वेश्चन में पूछा है इसके 4 पार्ट्स है कि इनमें से इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अगर स्पैनिंग व्हील पे एरो किसी पॉइंट पे स्पेसिफिकली पॉइंट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और रेस्ट पार्ट इसके हम फर्दर वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे. सो बने रहिए आप नेक्स्ट वीडियो में.